Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक का काम कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 157. Verify whether the following points lies on the line 2x minus y plus 1 is equal to 0 or not. कुछ पॉइंट्स दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जैसे 0 0 5 और -3. हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ इस लाइन में पुट करनी है. अगर तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है. मीन वाइल एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद 0 इज़ इक्वल टू 0 बन जाता है हमारे पास. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पुट करने के बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, जो इक्वेशंस ऑफ लाइन की दी हुई है कंडीशन उन्होंने, सो हम कह देंगे कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बेसिकली वो पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे. सो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्ट करेंगे हम. हमारे पास लाइन है बेसिकली 2x माइनस 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर हमने फाइंड करना है, जो दिया हुआ है बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर, पार्ट 2 करेंगे इसका. वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 0 0. मीन वाइल एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 होगी और वाई की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी. हम कंसीडर कर लेते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होगी वो एक्स की है और जो दूसरी वैल्यू होती है एक्चुअली वो वाई की होती है. इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे वाई. सो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, सो 2 टाइम्स 0 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. सो हम चेक कर लेते हैं. 2 टाइम्स 0 इज़ 0 माइनस 0 एज इट इज़ प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 0 और 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल हो जाएंगे. इसका कोई इम्पेक्ट भी नहीं पड़ता इक्वेशन पे. 0 सब्ट्रैक्ट कर लें या 0 ऐड कर लें किसी भी इक्वेशन में से, इस चीज़ से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो 1 इज़ इक्वल टू 0. क्या 1 इक्वल टू 0 होता है बेटा? नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाती है. सो ये साबित करेंगे हम. साबित कर दिया हमने बेसिकली कि जो पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 0 0, ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पर 2x माइनस वाई प्लस 1 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, अगर तो यहाँ पे कंडीशन 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाती, फिर हम यहाँ पे क्या कह देते कि ये टर्म एग्जिस्ट कर गई है. ये ऑर्डर्ड पेयर जो बेसिकली दिया हुआ है ये इस इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई कर गया है. ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 0 नहीं आया, 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया. बेसिकली ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा. हम एक और ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं. ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं इसी इक्वेशन के लिए 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर एक और लिख लेते हैं, वो है जी 5 एंड 3. इसको बोल देंगे ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है. हम पार्ट नंबर 5 को अटैम्प्ट करते हैं. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, जो सेकंड वैल्यू होती है बेसिकली वो y की होती है. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिहाज से. सो ये क्या बनेगा, x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 5 है. 2 टाइम 5 माइनस y की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. 5 2s आर 10 माइनस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. 10 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7. 7 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. 8 इज़ इक्वल टू 0. सो ये वाला भी पॉइंट नॉट इक्वल टू, बेसिकली ये आपस में इक्वल नहीं है. सो जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ था 5 3, ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एग्जिस्ट
नहीं करता। ठीक है, हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ पेज नंबर 164 8.2 एक्सरसाइज है। अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 बेसिकली हमने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। इसमें कुछ पार्ट्स हैं और मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। अब यहाँ पे पहले हमारे पास सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्म दी होती थी, x इज़ इक्वल टू वाई या y इज़ इक्वल टू समहाउ x, उसका हमने ग्राफ बनाना होता था। यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाना है वो एक प्रॉपर इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ बनाना है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट इक्वेशन बेसिकली दी हुई है, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे और उसका ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हम लिखेंगे 3x - 2y - 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को सेपरेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिकली हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू mx + c, जिसमें हमारे पास y सेपरेट हो जाता है इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे और x बेसिकली सेपरेट हो जाता है इक्वेशन के राइट साइड पे। हम पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन को इस कंडीशन में। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ ऑपोजिट साइड पे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2y। हम क्या कर देते हैं, y को अगेन सेपरेट कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3x - 1/2 इज़ इक्वल टू y। सो इक्वेशन जो है ये हमारे पास y इन टर्म ऑफ x आ जाती है। इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3x - 1/2। नाउ हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अब हमने x और y की यहाँ पे सेपरेटली मेंटेन कर लेनी है, जिससे हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऑर्डर्ड पेयर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट कर देंगे। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अगर मैं कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। एक वेरिएबल x है और एक हमारे पास वेरिएबल y है। अगर यहाँ पे हम x के कुछ वेरिएबल खुद से इंगेज करते हैं तो यहाँ पे x का आंसर चेंज करने से, x का आंसर अगर 1 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, सो y का टोटल सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। सो इट मीन्स y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। x को हम खुद से चेंज करेंगे। x की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो y का सोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 कर दें तो y का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ x की ले लेते हैं, जो हम अगर वैल्यूज़ में एडजस्ट कर लूँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं और कुछ हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। x को सपोज कर लेते हैं 0, क्योंकि वैल्यू सपोज करने के लिए जो एक रूल बताता हूँ मैं आपको, वो ये है कि रियल लाइन में 0 से राइट हैंड साइड पे भी दो वैल्यूज़ ले लें और लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो वैल्यूज़ ले लें। सो 0, 1 एंड 2, -1 एंड -2 हम ये वैल्यूज़ ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अगर x का आंसर हमारे पास 0 होता है, अगर x का आंसर 0 हो, 3 टाइम्स 0 इज़ 0, 0 - 1 क्या बनेगा, यहाँ पे सपोज कर लें, वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 0 - 1/2। सो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -1/2, ये बन जाएगी 0.5 -0.5। सो हमारे पास जो 0 के पुट करने से वैल्यू बनी है y की, वो क्या बनी है, -0.5। इसी तरह y की वैल्यू हम दोबारा फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू -1। सो अगर y हमारे पास x हमारे पास है -1, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है, x को पुट करते जाएंगे, y का सोल्यूशन जो आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। 3 टाइम -1 इज़ -1/2। सो ये सोल्यूशन क्या बनता है, -3 - 1/2। सो दिस इज़ क्या बनेगा, -4/2। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा वो -2 बचेगा। सो x की वैल्यू -1 पुट करने से y की सोल्यूशन हमारे पास क्या बना है, -2। अगर -2 पुट करें y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू 3 टाइम x की वैल्यू अगर -2 पुट कर दें, -1/2, this implies that -6 + 1 is -7/2। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा -3.5
5। अगर 1 पुट करते हैं, पॉजिटिव अगर 1 पुट करें तो हम चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या बनती है, y इज इक्वल टू 3 टाइम 1 माइनस 1/2। दिस इम्प्लॉइज दैट 3 1s are 3 माइनस 1/2। सो दिस इम्प्लॉइज दैट 3 माइनस 1 इज़ 2/2। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास 1 बच जाएगी। अगर y की वैल्यू हम फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, वो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो, सो y इज़ इक्वल टू 3 टाइम 2 माइनस 1/2। सो ये दिस इम्प्लॉइज दैट ये क्या बनेगा, 3 2s are 6 माइनस 1, 3 2s are 6 माइनस 1/2। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5/2। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें सो ये हमारे पास आंसर देगा जी 2.5। सो हमारे पास x पॉजिटिव 2 पुट करने से y की जो पॉसिबल वैल्यू आई है वो 2.5 आ गई है। सो हम मेंशन कर लेंगे ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। सो हम ये प्लॉट करते हैं ग्राफ में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन यही था कि स्केच द ग्राफ, हमने ग्राफ स्केच करना है। जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं हम उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी फाइंड की हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेशन है, मैंने इनको लिख ली है। तमाम वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखी है, फिर y की कंसेक्टिव वैल्यूज लिखी है। जो x पुट किया था, y का जो सोल्यूशन निकला था, बेसिकली मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर बना ली हैं। जब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं सो हम क्या करते हैं, इनको ग्राफ में पुट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ, ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या हैं, या तो वो -3.5 तक मैक्सिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव साइड पे देखी जाए तो y या x की बेसिकली y की वैल्यू -3.5 तक है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है y की वो हमारे पास 2.5 तक है। इसी तरह x की वैल्यूज़ हमारे पास +2 से -2 तक है। सो मैंने ग्राफ में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारे पास x-2 है, x-2 और y की वैल्यू -3.5 है। सो हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम मेंशन कर देंगे -2 और -3.5। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, थ्रू आउट x-1 है, y-2 है, x-1 y-2। सो वो जो पॉइंट आ गया है वो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास होगा -1 और -2। 2 पॉइंट आ गए हैं। तीसरा पॉइंट पुट करेंगे, x हमारे पास 0 है, y -0.5 है। इट मीन्स x 0 ही रहेगा, x ना इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, x ओरिजिन पे रहेगा। अब दूसरा पॉइंट होता है y का, जो y को मूव करेंगे वो करेंगे -0.5, वो -0.5 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। जो ये वाला पॉइंट है इसको हम मेंशन कर देंगे किसके साथ, -0 एंड -0.5। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास 1 एंड 1। x हमारे पास क्या है, x 1 मूव किया, 0.5 है। अगला पॉइंट 1 है, y भी 1 है। सो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 एंड 1। जो अगला ऑर्डर पेयर है हमारे पास वो थ्रू आउट x2 है, x2 y 2.5 है, x2 तो y 2.5 यहाँ बनता है हमारे पास, वो ये पॉइंट आ जाएगा। इसको लिख देंगे हम ऑर्डर पेयर 2 एंड 2.5। सो ये तमाम पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसको एक स्केल की मदद से आपस में क्या कर दें, मैच कर दे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमारे पास। ये क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर आप स्केल से इसको मेंटेन करें, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये वो पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, 3x - 2y - 1 = 0। सो ये था तरीका एक स्ट्रेट लाइन का स्केच ग्राफ करने का, बेसिकली ग्राफ को स्केच करने का जो तरीका है वो यही था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, बेसिकली उसमें थोड़ा सा काम चेंज है। सो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।